पत्नी मर चुकी थी। पति पत्नी से लिपट कर रो रहा था और बोल रहा था, मेरा और बच्चों का क्या होगा। हॉस्पिटल से एम्बुलेंस में मृत पत्नी को घर लाया जा रहा था। परिवार वाले अंतिम संस्कार की तैयारियां कर रहे थे। तभी अचानक पत्नी उठकर बैठ जाती है और पति से पानी मांगने लगती है। तो पति डर के मारे भागकर दूर जा खड़ा हुआ। कभी कभी कुछ खबरें सामने ऐसी आती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। आपने अक्सर मौत के बाद जिंदा हुए लोगों की कई कहानियों को सुना होगा। कुछ पर विश्वास आया होगा तो कुछ पर नहीं। मगर आज हम आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से एक ऐसा मामला बताने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप भी सकते में आ जाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में 18 दिन पहले डॉक्टरों ने एक महिला को मृत घोषित कर दिया था। डॉक्टरों ने बाकायदा महिला के शव को पैक किया और शव को पति को सौंप दिया। शव एम्बुलेंस में रखकर परेशान पति उसे अपने घर ला रहा था। तभी उसकी पत्नी जिंदा हो गई। अचानक उसकी पत्नी उठी और बैठ गई। दरअसल उसने अपने पति से पीने के लिए पानी मांगा। अपने पत्नी को जिंदा देख पति पहले तो डर के मारे ठिठक गया, फिर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मगर इस घटना के 18 दिन बाद आखिरकार उस महिला की मौत हो ही गई। ये पूरा मामला हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली सदर गांव का है। यहाँ रहने वाला मातादीन रैकवार पेशे से मजदूर है। उसकी पत्नी अनीता को ब्लड कैंसर था। मातादीन जालंधर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहकर मजदूरी करता है। मातादीन अपनी पत्नी अनीता और दोनों बच्चों को भी जालंधर ले आया था। यहाँ अनीता का एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज में आर्थिक समस्याएं भी सामने आ रही थी, मगर पति जैसे तैसे अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा था। मगर 18 दिन पहले अचानक अनीता की हालत ज्यादा खराब हो गई। उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पति मातादीन रैकवार के मुताबिक डॉक्टरों ने शव को पैक किया। वह शव को एम्बुलेंस में लेकर हमीरपुर आ रहा था। तभी अचानक अनीता के दिल की धड़कनें वापस आ गई। अचानक वह जिंदा हो गई और उठकर बैठ गई। उसने पीने के लिए पानी मांगा। ये देखकर पहले तो एम्बुलेंस में मौजूद लोग डर के मारे दूर भाग खड़े हुए उसे भूत समझने लगे। मगर फिर सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मातादीन को लगा कि उसकी पत्नी अनीता जिंदा हो गई है। उसके लिए उससे खुशी की बात कुछ थी ही नहीं। परिवार भी खुश था और अनीता के बच्चे भी खुश थे। परिवार अनीता को लेकर घर आ गया। घर पर ही उसकी देखभाल शुरू कर दी गई। उसका इलाज भी घर पर ही चल रहा था। पति मातादीन रैकवार के मुताबिक मंगलवार रात अनीता की तबीयत अचानक खराब हो गई। सुबह होते होते अनीता की घर पर ही मौत हो गई। इस बार अनीता की सांसें जो गई फिर नहीं लौटी। दिन में अनीता का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पूरे मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि अनीता का पति मातादीन रैकवार मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता है। पत्नी को खून के कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई। मातादीन ने कर्ज लेकर पत्नी का इलाज करवाया। उसने अपने रिश्तेदारों और साहूकारों से भी कर्ज लिया। ग्रामीणों का कहना है कि मातादीन के ऊपर करीब 5 लाख से ज्यादा कर्जा हो गया है। अब अपनी पत्नी के लिए मातादीन का रो रो कर बुरा हाल है।